हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए लाया गया प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक कवर किया। अगर आप पिछले 4 वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं, पिछले 4 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए और उसको देख लीजिए, क्योंकि वो बिहार दरोगा एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियो जो भी आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। स्टील जो है वो सबसे अत्यधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णितता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। जो लोग वर्णितता रोग से ग्रसित हैं उसे लाल रंग भी हरा रंग दिखाई देता है। वो लोग जो वर्णितता से ग्रसित हैं उसे लाल और हरा में अंतर समझ नहीं आता है। वर्णितता जो है वो एक प्रकार की आनुवांशिक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब कोई भी व्यक्ति सूर्य की तेज रोशनी से या फिर कोई भी तेज रोशनी से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसका जो आइरिस है वो उसकी जो पुतली है वो तुरंत ही नहीं सिकुड़ पाती है, वो प्रसारित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता। क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही तेज रोशनी से अचानक से अंधेरे कमरे में आता है तो उसके आँख में जो पुतली होती है वो फैल नहीं पाती है, क्योंकि वो कोई भी सूर्य की रोशनी हो या कोई बहुत तेज़ रोशनी में जब जाता है तो उसका जो आइरिस का जो पुतली होता है वो सिकुड़ जाती है, ताकि उसकी आँखों के अंदर वो तेज़ प्रकाश उसके आँखों को क्षति ना पहुँचा सके, उसके अंदर ना जा सके। तो इसलिए वो सिकुड़ जाती है। लेकिन जब वो अचानक से अंधेरे कमरे में आता है तो वो प्रसारित नहीं होती, वो तुरंत से नहीं फैलती है। इसलिए कुछ समय तक अंधेरा कमरा जो है, अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे जब वो प्रसारित होती है तो फिर सब अच्छे से नॉर्मल से दिखाई देने लगता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइरिस पुतली को तत्कालिक प्रसारित नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पायस एक कोलाइड होता है, तो पायस कैसा कोलाइड होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्य में द्रव का कोलाइड। और इस पायस का जो सबसे प्रमुख उदाहरण है वो दूध है, दूध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है? तो ये अटल टनल जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी लंबाई पूछे कितनी है, तो इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। और ये अटल टनल जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचाई वाली स्थान, यानी कि 10,000 फीट पर सबसे ऊंचे स्थान पर सबसे लंबा राजमार्ग है, और ये पूरे विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग है सबसे ऊंचे वाले स्थान पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ क्षेत्रफल है, तो भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र जो है वो लक्षद्वीप है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन। हेपेरिन की वजह से रक्त जो है हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता है। फाइब्रोजेन जो है ये एक प्रकार की प्रोटीन है। जब हम रक्त से फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लेते हैं तो उसमें सीरम बचता है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकृष्णा के द्वारा बनाया गया था हिंदू वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है, मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होता है, यानी कि हमारे जीभ का ऐसा कौन सा भाग है जहां हम कुछ खाते हैं तो हमको मीठा का अनुभूति होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे जीभ का सबसे आगे का भाग है, अग्रभाग है, वहाँ हमें मीठे का स्वाद आता है, और हमारे जीवे का जो सबसे पीछे का भाग है वहाँ हमें कड़वा यानी तीखे का स्वाद आता है। इसमें मीठा पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्रभाग पर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाघ के संरक्षण से संबंधित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और ये जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है, जिसे अभी रामगंगा नेशनल पार्क नाम कर दिया गया, जिसका नाम बदल के, ये हमारे देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, तो विश्व बैंक का अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ये पूछे कि विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा स्थापित हुआ था जुलाई 1944 ईस्वी में विश्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 प्रकार का आपातकालीन अधिकार है। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। और दूसरा जो है वो है राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो है वो है वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल जो है वो 360 आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो गांधी जी जब 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला, जो कि भारतीय कारोबारी था, वो दक्षिण अफ्रीका में अपना बिजनेस चलाता था, तो वहाँ पे उनका वकील बनकर गए थे गांधी जी। और उसी दौरान उन्हें पीटर मेर्ट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पे श्वेत लोगों के द्वारा पीटा भी गया और ट्रेन से नीचे फेंक भी दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। और ये कब बनी थी? तो ये 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जबकि सरोजनी नायडू जो है वो 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसमें पूछा है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो पूरे विश्व में माइका, जिसको हम अभ्रक कहते हैं, भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और भारत में पूरे विश्व का 50% से अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों, हम इसका आंसर बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। किसने कहा था? अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये मार्क के द्वारा कहा गया था, कार्ल मार्क के द्वारा। और ये कार्ल मार्क कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये भी मैथ का है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो ये कौन बनाया था मानकोट का दुर्ग? तो ध्यान रखिएगा, इसे इस्लामा शाह सूर के द्वारा बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? तो 1543 से 53 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। तो उसी दौरान इन्होंने इस्लामा शाह सूर ने मानकोट का दुर्ग बनाया था। ये इस्लामा शाह सूर थे कौन? तो ध्यान रखिएगा, ये शेर शाह के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइकिंग स्ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये पाल नौकायान से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासक का शासन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंद वंश। और सिकंदर जब हमला किया था भारत पर, उस वक्त मगध का राजा कौन था? ये भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, मगध का राजा उस वक्त धनानंद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी मदुरई विजय कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो ये थी गंगा देवी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंगा देवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल। अनुशीलन समिति, इसके संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो ये कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया? तो ये भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में ये आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर्ण कलम पुस्तक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के उन उपराष्ट्रपति के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिमायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ये नेल्सन मंडेला कौन थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है इनका हेडक्वार्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में।
किसके द्वारा हुई थी पूछे तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इग्नू की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओडिशा के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फट जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित हवा जो है वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये स्पुतनिक फर्स्ट था जो कि पूर्व सोवियत संघ के द्वारा 14 अक्टूबर 1957 ईस्वी को जो है वो छोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 120 किलोमीटर। आप लोग बना लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो ये पहला जो नाभिकीय विस्फोट हुआ था वो पोखरण में हुआ था, पोखरण राजस्थान में। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 मई 1974 ईस्वी में। 74, ठीक है, 18 मई 1974 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसल हैं? तो ये कर्नाटक राज्य की मुख्य नकदी फसल है। कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कर्नाटक और चाय में पूछे तो सबसे ज़्यादा असम है, लेकिन कॉफ़ी और चाय दोनों के लिए पूछे तो ये कर्नाटक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेनिस। अगला क्वेश्चन है विषैले सांपों में विष ग्रंथि परिवर्तित हो जाती है। तो विषैले सांप में जो है विष ग्रंथि लार ग्रंथि से परिवर्तित होकर विष ग्रंथि बन जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति अनुच्छेद 85 के तहत मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के संतुति पर कर सकता है। अनुच्छेद 82 में कहता है कि प्रत्येक जनगणना पर पुनः समायोजन होगा। अगला है अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 के अंतर्गत संसद सदस्य की योग्यता, यानी कि संसद सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए उसका वर्णन अनुच्छेद 84 में किया गया है। और अनुच्छेद 90 में क्या कहा गया है? तो उपराष्ट्रपति पद रिक्त होना या फिर त्यागपत्र देना या फिर हटाए जाने की जो विधि है वो अनुच्छेद 90 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में जो हुआ था 61वां संविधान संशोधन, उसमें वोट देने का जो आयु 21 साल था उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तो प्रेमचंद की कहानी है तीसरी कसम। प्रेमचंद की जो और रचनाएं हैं वो है गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि और भी बहुत सारी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है मैला आंचल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये नटाल दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था पहला रंगभेद आंदोलन। और ये क्यों किया गया था हम आपको इसी सेट में पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि उन्हें पीटर मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन से महात्मा गांधी को थप्पड़ मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और उनके साथ ये गोरा लोगों ने किया था। तो उसी के खिलाफ, रंगभेद के खिलाफ इन्होंने विरोध कर दिया और ये नटाल से किया था।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नटाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायदाद का अधिकार, यानी संपत्ति रखने का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार में नहीं आता है। पहले हम लोगों का मौलिक अधिकार जो था वो 7 था, लेकिन जब से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो कितना हो गया, 6 मौलिक अधिकार हो गया। अब ये जायदाद का अधिकार जो है इसे अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है और इसे जायदाद के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के गुणधर्मों और पदार्थ के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। एक तरफ सामग्री है और एक तरफ उपभोग है। आघातवर्ध्य जो है वो भोजन सामग्री को लपेटने में काम आती है। उच्च गलनांक जो है वो बैटरी यानी कि संधारित्रों के तापन तंतु में उपयोग में लाई जाती है। ऊष्मा और प्रकाश का जो सुचालक है, ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक सेल में इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला जो है प्रबल धातु जो है ये प्रबल धातु जो है इसे सेतु निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। प्रबल धातु सेतु निर्माण में लाया जाता है और उच्च ऊष्मा प्रसार जो है यह थर्मामीटर निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 33 हो गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्र, जिसे हम भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र को। तो सबसे प्रकाशमान ग्रह शुक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? ये बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार में जो लिंगानुपात है वो 918 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर भारत का लिंगानुपात कहे तो 943 है, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाला दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही है। दाब की दिशा आरोही बल की दिशा के विपरीत होती है, ये गलत है। दाब और बल का मात्रक एक ही होता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी कि बी आंसर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? तो जिसका रक्त समूह ए है उस व्यक्ति को ए और ओ ये दोनों रक्त चढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वदाता पूछे कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो ओ निगेटिव जो है वो सर्वदाता है, यानी सबको दे सकता है, और सर्वग्राही यानी सबसे ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो सबसे ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोटोमीटर नापा जाता है, तो पोटोमीटर के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की दर को नापा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? डीएनए की जो प्रकृति है वो किस अवस्था में होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, एस प्रावस्था में होती है डीएनए की प्रवृत्ति। इसका सही आंसर प्रकृति एस प्रावस्था में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस प्रावस्था में जो है हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे कौन से हैं? तो स्तनधारी एवं स्तन ग्रंथि
स्तनधारी के जो प्रमुख लक्षण है वो है जिसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है और दांत पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और स्तनधारी की जो हृदय होती है वो 4 चैम्बर की होती है। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्यतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पन्न होती है, किसके द्वारा होती है? तो ये होती है यूरिया के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यूरिया की मात्रा मूत्र में कितने % की होती है? तो 0.3% करके ध्यान रखिएगा, 0.3% यूरिया की पाई जाती है। जब यूरिया अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमें दुर्गंध यानी कि मूत्र से दुर्गंध आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीबा प्रोटियस। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है। तो अमीबा में गुणसूत्र की अगुणित संख्याएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है। तो ये कहाँ पे उपस्थित रहता है? हड्डी और दांत में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड्डी और दांत में फास्फोरस रहता है। हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही रहता है, दांत में भी कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा संचित होता है। तो वसा जो है एडिपोज में संचित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वसा जो है यह ठोस रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो वसा को, हमारा पेट वसा को गला के उससे हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-1-2-3/2-1-2-3 किसका डेंटल सूत्र है? तो ये आदमी के दांत का सूत्र है 2-1-2-3/2-1-2-3। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ये जो 2 है, 2 कृतंक दांत होते हैं, 1 जो है रत्नक होता है, 2 अग्रचवर्णक होता है और 3 जो है वो चवर्णक होता है। नीचे भी सेम वैसे ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। तो ये उच्च पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पौधे के 2 विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है। तो जब एक ही पौधे में 2 प्रकार के पुष्प, एक मेल और एक फीमेल होता है, तो उसमें होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो उस दोनों के बीच होने वाले परागण को गैटिनोगैमी कहते हैं। इसका सही नंबर सी हो जाएगा। अब ये परागण है क्या? तो जब परागकण के कणों का जो पराग कोश से मुक्त होता है और अपने ही जाति के पौधे के जायांग के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उसके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा श्वसन लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 का अधिवेशन फैजापुर में हुआ था, फैजपुर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैजपुर। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की चतुष्फलकीय संरचनाएं क्यों है? तो ये sp3 संरचनाओं के कारण है। हीरे का अपवर्तनांक पूछे कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 2.417 इतना होता है हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो NaOH में 40% होता है ऑक्सीजन।
NaOH किसका रासायनिक सूत्र है? तो ध्यान रखिएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NaOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। वो कौन सा शहर था? तो ध्यान रखिएगा बरही, वो बरही शहर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 6 अप्रैल से 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये चला कब था? तो ये चला था 1934 ईस्वी तक, जब गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहे थे। उसी वक्त नमक सत्याग्रह के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी और उसे अपना राजधानी बनाया गया था। पाटलिपुत्र शहर था, लेकिन उस शहर जब था उसका नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर था। कुसुमपुर या पुष्पपुर करके नाम था पाटलिपुत्र का पहले नाम। कुसुमपुर और पुष्पपुर का नाम बदलकर पाटलिपुत्र नाम रखा गया और फिर उसे अपना राजधानी बनाया उदयन ने। ये उदयन कौन था? तो ये अजातशत्रु का पुत्र था, जो अपने ही पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा जो है वो बिहार राज्य से जुड़ती है। बांग्लादेश त्रिपुरा से, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? तो ये ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवेन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? तो ये झेलम नदी के किनारे बसा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? तो प्यूर्टोरिको जो है वो अमेरिका के अधीन है। और प्यूर्टोरिको द्वीप कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये वेस्ट इंडीज में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत है और निर्विकार है, परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? ये कहने वाले कौन थे? तो ये सत्याग्रह का सिद्धांत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? तो ये एक निश्चित मूल्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं, वो तो विकास का परिवर्तन से विकास परिवर्तन ही वह क्रिया है जिसकी वजह से किसी भी देश का जो अधिकतम नागरिक है वह उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? ये लखनऊ में अवस्थित है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनसेट। अगला क्वेश्चन है, द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन अगला क्वेश्चन, द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशनल इमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती है? तो ये तैराकी को संचालित करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्था कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा अवस्था डोनापाला में अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासंगम योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो नमो शेतकारी महासंगम योजना जो है इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइट का विमोचन किसने किया है? ध्यान रखिएगा, रिंग साइट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा लिखी गई है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो शशि थरूर जी के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव सेलेस्ते साउलो को बनाया गया है। सेलेस्ते साउलो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जापान में संपन्न हुआ, G7 शिखर सम्मेलन 2023। अगला है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 161वां स्थान पर है। इसका रैंक दिन ब दिन घटते जा रहा है और हमारे देश की प्रेस की तो दशा आप सबको पता ही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो अब तक 75 रामसर स्थल है। सबसे ज़्यादा पूछा जाए कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस दुबे। एस दुबे को नए लेखा महानियंत्रक CGA बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स तृतीय। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया? तो ये जगदीश मुखर्जिया के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो कैच द रेन को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गया और नालंदा बिहार। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत के द्वारा किया गया। इसका ये अभी संपन्न हो गया और इसके विजेता कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया बने हैं, ध्यान रखिएगा। और उप विजेता हमारा देश भारत रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये फिल्म RRR को दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारे आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी महत्वपूर्ण वीडियोस आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।